गुड इवनिंग बच्चों। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग एक अनुच्छेद का वर्णन करेंगे। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो अनुच्छेद 395 में अनुच्छेद 395 में यह उल्लेख किया गया है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन दोनों को निरसित किया गया है, समाप्त किया गया है। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसको समाप्त किया गया है। ये हमारा लेख जो है अनुच्छेद 395 में किया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में पहले अंग्रेज ने क्या कर रखा था। ये आपको पहले से थोड़ा सा बहुत जानकारी होगा। ये जो था 1935 से उद्देश्य विहीन था। ये 1935 के अधिनियम 1925 के जो है अधिनियम पे आधारित था। यानी 1935 का अधिनियम का अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी, अपना कोई उद्देश्य नहीं था। ये जो है 1919 के अधिनियम पर ही आधारित था। यानी इसमें के द्वारा क्या किया गया, यानी इसमें था कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उस पर रूल रेगुलेशन बनाने की जो शक्ति है वो वायसराय के पास रहेगी। इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में यह था कि जो आरबीआई यानी मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए एक आरबीआई की स्थापना की गई थी और वो आरबीआई उसके पहले अंग्रेज ही अध्यक्ष बनाए गए, यानी गवर्नर बनाए गए। उनका नाम था ओस्वान स्मिथ। क्या नाम था? ओस्वान स्मिथ। ओस्वान स्मिथ। तो आप जानते हैं कि ओस्वान स्मिथ एक अंग्रेज का नाम है। इसी के बाद एक भारतीय गवर्नर बने थे जिनका नाम था सीडी देशमुख। और आज आपके बैंक के आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास। इस अधिनियम के द्वारा यानी आरबीआई की तो स्थापना कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा और क्या किया गया? इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। दूसरी बात, इसी अधिनियम के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई इस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन था अब वो समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। अब वहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। यानी जो अब हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय थे, अब वो केंद्र में लागू हो गए कि जो गवर्नर होता था वो आप अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से कर सकता था, कुछ पे अपना स्वयं निर्णय ले सकता था। तो इसके द्वारा आपको ये चीज़ें याद रखना है। तीसरा क्या है? इसी अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति, महिलाओं, मजदूरों के आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। यानी उनको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन में उनकी सहभागिता बढ़ाकर विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और वो फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोबियर थे। याद होना चाहिए, मॉरिस गोबियर। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। उसके बाद उसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया, जो 28 जनवरी 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो ये मोटे मोटे जानकारी आपको इसमें रखना है। इसको जो है यानी ये आपका जो है ये 1935 के अधिनियम, इसको जो है जिन्ना ने बिल्कुल सड़ा और बेकार बताया था, महत्वहीन बताया था।
ये जो है 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, यानी ब्रेक तो बहुत लगे हैं लेकिन जब आदमी को स्वतंत्रता ही ना मिली हो तो जब इंजन ही ना हो तो उससे क्या फ़ायदा। तो इस अधिनियम की ये विशेषता थी। अब 1947 का अधिनियम, यानी 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत को हम बिल्कुल अंग्रेज प्रशासन से या अंग्रेजी शासन से हम मुक्त कर देंगे। और इन्हीं की ये देन है कि ये भी कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे जो अपना अलग अलग कार्य देखेंगे, एक दूसरे पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसी अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन यानी भारत के जो है पहले, यानी स्वतंत्र भारत के ये जो है गवर्नर जनरल बने। और आप पूछा जाए कि जो है एक आप 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना, ये नाम सुने होंगे, जिसके द्वारा भारत का बंटवारा हुआ है। तो 3 जून की योजना ये भी आप जानते हैं। और भारत के स्वतंत्र भारत के, यानी कहा जाए और ये कहा जाए कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप श्री राजगोपालाचारी बताएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको याद क्या करना है कि अनुच्छेद 335 में, वैसे ज़्यादा हो गया, 335 में भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरसित किया गया है या समाप्त किया गया है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।